मेरा नाम हरी है। जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मेरे हाथों की मेहनत और माथे का पसीना ही मेरी पहचान बन गए। मैं एक साधारण नौकर हूँ। ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो शायद किसी को काल्पनिक लगे, लेकिन ये मेरी हकीकत है। मैं एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। बचपन से ही गरीबी ने मेरे सपनों को हकीकत बनने से पहले कुचल दिया। जब मुझे ये नौकरी मिली तो लगा कि अब मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। मेरे मालिक एक बड़े कारोबारी है और मालकिन खूबसूरती और रुतबे के लिए जानी जाती है। शुरुआत में सबको सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि इस घर में सिर्फ चार दीवारें ही नहीं बल्कि बहुत सारे रहस्य और खामोश लड़ाइयाँ हैं। मालिक का स्वभाव सख्त था और उनकी आंखों में हमेशा शक झलकता था। मालिक का शक मुझ पर तब साफ दिखाई दिया जब उन्होंने पहली बार कहा, हरी तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी बीवी के आसपास ज्यादा मत दिखना। उनकी बातों में सख्ती थी और मैंने सिर झुकाकर हामी भर दी। मालकिन का स्वभाव उससे बिल्कुल उलट था। वो मुझसे बड़ी नरमी और अपनापन दिखाती थी। पहले मुझे लगा कि वो बस एक अच्छी इंसान है, लेकिन जल्दी ही उनकी नजरें और हाव भाव से समझ में आ गया कि उनकी नियत कुछ और ही है। एक दिन मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने मुझे अलमारी साफ करने को कहा। जब मैं काम में लगा हुआ था तभी उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, हरी क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? मैं हक्का बक्का सा रह गया। उनकी इस बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया था। उसी वक्त मालिक घर आ गए। उन्होंने हमें साथ में देखा और उनका शक और गहरा हो गया। वो मुझ पर बरस पड़े और कहने लगे, हरी ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम मेरी बीवी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने लाख समझाने की कोशिश की, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मालिक के मन में जो शक था वो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा था कि इस घर में मेरी जगह नहीं है। यहाँ रहना मेरे लिए हर दिन एक नई मुसीबत बनता जा रहा था। अब मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया था। वहाँ से जाने से पहले मैंने मालिक से कहा, मालिक मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, मुझ पर शक मत कीजिए। मैंने कभी कोई गलत हरकत नहीं की है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। मालिक की आंखों में उस वक्त पहली बार अफसोस दिखाई दिया। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, हरी मैं जानता हूँ कि तुम वफादार हो, पर मेरे दिल का डर मुझे कमजोर बना देता है। मैं उस घर से चला आया, लेकिन मालिक के लिए मेरे सम्मान और मेरी वफादारी आज भी वैसी ही है। उनकी जिंदगी में जो तूफान था वो शायद मेरे जाने के बाद थोड़ा थम गया होगा। मुझे नहीं पता कि मालिक और मालकिन का रिश्ता आज कैसा है, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी ईमानदारी और वफादारी कभी नहीं छोड़ी। उस घर को छोड़े हुए मुझे 6 महीने बीत चुके थे। मैं अब एक छोटे से ढाबे में काम कर रहा था जहाँ जिंदगी सरल थी, लेकिन मेरी यादें और वो घर कभी कभी मेरे सपनों में दस्तक देते थे। एक दिन अचानक मालिक का एक संदेश आया। उनका एक नौकर मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचा था। संदेश में लिखा था, हरी मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी है। मैं असमंजस में पड़ गया। आखिर इतने समय बाद मालिक को मुझसे क्या काम हो सकता है? क्या वो मुझे वापस बुलाना चाहते हैं या कुछ और बात है? मैं मालिक से मिलने के लिए उनके घर चला गया। घर वैसा ही था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी। मालिक अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर थकावट और बेचैनी थी। उन्होंने मुझसे कहा, हरी तुम्हारे जाने के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया है। मेरी बीवी ये कहते हुए वो चुप हो गए। उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मैंने पूछा, मालिक क्या हुआ? सब ठीक तो है? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं हरी कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी बीवी का रवैया अजीब हो गया है। वो किसी से मिलती जुलती नहीं। और उन्होंने रुकते हुए कहा, मुझे शक है कि घर में कुछ गलत हो रहा है। मालिक ने मुझे बताया कि उनके जाने के बाद से मालकिन अक्सर रात में अकेले अपने कमरे से गायब हो जाती है। जब उन्होंने मालकिन से पूछा, उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। मैंने उनके शक को हल्के में लिया, लेकिन जब मैंने घर का मुआयना किया मुझे भी अजीब सी चीज नजर आने लगी, जैसे कि बेसमेंट में एक पुराना संदूक जो हमेशा बंद रहता था। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई और उस संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी में मालकिन की लिखावट में अजीब अजीब बातें लिखी थी। उसमें किसी रवि नाम के आदमी का जिक्र था। वो आदमी अक्सर रात में मालकिन से मिलने आता था। मैंने तुरंत मालिक को यह डायरी दिखाई। उन्होंने उसे पढ़ा और उनके हाथ कांपने लगे। मालिक ने कहा, ये तो मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर है। अगली रात मैंने और मालिक ने मालकिन पर नजर रखने की योजना बनाई। रात के 2 बजे मालकिन चुपके से अपने कमरे से निकली और बेसमेंट की तरफ बढ़ी। हम उनके पीछे पीछे गए। बेसमेंट में घुप अंधेरा था। अचानक हमें वहाँ किसी आदमी की परछाई दिखी। मालिक चीख पड़े, लेकिन वो आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अगली सुबह मालिक ने मालकिन से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार मालकिन ने सच बता दिया। मालिक का शक अब सच साबित हो गया था। मैंने मालिक से कहा, मालिक ये वक्त है कि आप पुलिस को इसकी जानकारी दे। लेकिन मालिक ने कहा, इससे पहले हमें रवि का सच सबके सामने लाना होगा। हमने एक योजना बनाई। रात में जब रवि फिर से बेसमेंट में आया तो हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया गया और रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। मालिक ने मुझसे कहा, हरी अगर तुम यहाँ ना होते तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। तुम्हारी वफादारी ने मुझे बचा लिया। अगले दिन मैंने पता लगाया कि रवि के पुराने साथी इस साजिश के पीछे थे। उनका मकसद मालिक को बर्बाद करना और मालकिन को नुकसान पहुंचाना था। मैंने मालिक को सावधान किया और पुलिस की मदद ली। आखिरकार उन लोगों को भी पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद मालिक ने मुझसे दोबारा उनके साथ रहने की गुजारिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहता था। मालिक ने मुझसे कहा, हरी तुम सिर्फ एक नौकर नहीं, मेरे लिए परिवार जैसे हो। लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया, मालिक अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊं। मैंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन मालिक के लिए मेरी वफादारी कभी नहीं बदली। लेकिन जाते जाते मैंने उनसे कहा, मालिक मैंने हमेशा आपकी वफादारी निभाई है और आगे भी आपकी इज्जत करता रहूंगा।